नमस्कार मित्रों, मैं शशिकांत गुप्ता संकल्प क्लासेज के YouTube चैनल पर मनोविज्ञान के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा के। समावेशी शिक्षा आप जानते हैं, यह आपके सीटेट एग्जाम में या अदर टेट के एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनसे मुख्यतः कम से कम 7 से 8 नंबर बनने के पूरे चांसेज हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अत्यंत ही महत्वपूर्ण 100 जो क्वेश्चन हैं उनको सम्मिलित की गए हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि वर्तमान में निःसंत छात्रों को शिक्षा को क्यों कहा जाता है, यानी कि जो असक्षम बालक है उनकी शिक्षा को क्या कहा जाता है। तो वह शिक्षा आपकी समावेशी शिक्षा होती है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। तो विशिष्ट बालक जो होता है प्रतिभाशाली भी होता है, मंद बुद्धि भी होता है और पिछड़ा बालक भी होता है। याद रखिएगा, विशिष्ट मतलब अलग होना चाहिए, यानी कि वो प्रतिभावान हो सकता है, यानी कि मंद बुद्धि का भी हो सकता है और पिछड़ा भी बालक हो सकता है। पिछड़ा बालक वे होते हैं कौन, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, यानी कि वे बालक जो समाज के साथ या अपने आप को किसी भी परिस्थिति के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं, वे पिछड़े बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी बालक समूह बनाते हैं विषमांगी, यानी कि समावेशी जो समूह होता है बालकों का, उसमें प्रतिभावान भी होता है, मंद बुद्धि होता है, सामान्य होता है, प्रखर होता है, और इन सब को मिलाकर दी जाने वाली शिक्षा को ही समावेशी शिक्षा कहा गया है। नेक्स्ट, समावेशी आवासीय संस्था पाई जाती है। तो इसका याद रखिएगा, जवाब होगा अमेरिका में, यानी कि समावेशी आवासीय जो संस्थाएं हैं वो पाई जा रही हैं कहाँ पे, अमेरिका में। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि हमारे कहने का मतलब विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ, यानी कि ये नहीं है कि अगर कोई लंगड़ा है तो हम उसे अलग कर देंगे, कुछ बहरे बालक हैं तो उनको हम अलग कर देंगे, नहीं। समावेशी शिक्षा कहता है कि सभी बालकों को एक साथ समान रूप से शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेष शिक्षा संबंधित है, विशेष शिक्षा संबंधित है मतलब क्या, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, यानी कि जो कमजोर बालक है उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कम होती है औसत बालक से, यानी कि जो औसतन बालक है, सामान्य बालक है, उनसे जो पिछड़े वो बालक होते हैं उनकी मानसिक यानी कि आईक्यू जो होती है वो कम होती है। अब आईक्यू क्या होती है आप जानते हैं, आपको मालूम होगा, आईक्यू का सूत्र होता है MA/CA × 100। इसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें बुद्धि की बात की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखना चाहिए, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखना चाहिए उसकी रुचि और उसकी अभिप्रेरणा का। पिछड़े बालकों के प्रकार होते हैं सामान्य पिछड़ापन या विशिष्ट पिछड़ापन। वंचित बालकों के प्रकार होते हैं सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित या शैक्षिक रूप से वंचित। वंचित का मतलब अलग करने से है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू नहीं होता है, 14 से 18 वर्ष के आयु के बालकों के लिए, लेकिन किसके लिए लागू होता है, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है मूक बाधित बच्चों की शिक्षा हेतु। बेन लिपि किन बच्चों के लिए है, दृष्टिबाधित, याद रखिएगा, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेन लिपि इस्तेमाल होता है किसके लिए, तो दृष्टिबाधित जो आंखों से देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, पढ़ने की अक्षमता है, यानी कि पढ़ने में जब असक्षम होगा बालक तो एलेक्सिया नामक रोग से क्या होता है, ग्रसित होता है। नेक्स्ट, शारीरिक रूप से असक्षम बालक को समानता होता है डिस्ग्राफिया, याद रखेंगे डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है, याद रखेंगे या पढ़ने से। एक और बात याद रखिएगा, ये अधिगम के विकार हैं, यानी कि इनके कारण अधिगम में क्या आती हैं, समस्याएं आती हैं। आप अभी अधिगम वाले चैप्टर में इन चीजों का बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मंडलीय
मनोविज्ञान केंद्र स्थित है? याद रखिएगा, मंडली मनोविज्ञान केंद्र स्थित है मंडल स्तर पर, यानी कि जैसे सपोज कर लीजिए 3 जिलाओं को मिलाकर एक मंडल का निर्माण होता है, तो यह मंडल पर ही केंद्र बनते हैं। नेक्स्ट, ECEC का पूरा नाम होता है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का मुख्य कार्य है निर्देशन, शोध करना, परीक्षण करना। ये इसके मनोविज्ञान केंद्रों के मुख्य कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, वाणी बाधित बच्चों का संबंध होता है श्रवण बाधित बच्चों से अधिगम असमझाओं से, यानी कि जिसमें हकलाने की क्षमता होती है, बोल नहीं पाता है, तो वो बालक जो होते हैं वो श्रवण बाधित होते हैं, भाषा बाधित होते हैं, जो अधिगम में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट, भाषा का कौशल होता है, याद रखेंगे भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ दे भाषा का क्रम होता है, तो पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, याद रखेंगे। गंभीर दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि क्षमता होती है 2/20। नेक्स्ट, हकलाने का मुख्य कारण है उसका वंशानुक्रम और उसका वातावरण। बालक में हो सकता है हकलाने की प्रवृत्ति उसके माता पिता से मिली हो या तो उसके समाज से मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन कहता है कि मनोविज्ञान इलाहाबाद की सीमांकन किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे इसका जवाब होगा आपका आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्वायर की जाती है 20 से 70 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम श्रवण बाधित बच्चों को डेसिबल स्तर होता है 35 से 51 डेसिबल। नेक्स्ट, गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है 70 से 89 डेसिबल। नेक्स्ट, मन स्पंदन का अर्थ होता है औसत से कम मानसिक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक दोष के प्रकार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाक दोष के प्रकार होते हैं, तो इसका जवाब होगा कितना? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है, याद रखिएगा बालकों को अगर श्रवण के बाधित अगर सुनने के आधार पर हमें करना है तो वह केवल और केवल डेसिबल होता है। पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की बाधिता का प्रतिशत होता है 100%। कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? मंद बुद्धि। नेक्स्ट, प्रतिभावान होते हैं वातावरणीय और प्रेरणा से, मनोसामाजिक कारकों से। नेक्स्ट, मंद अधिगम करता है जिसके शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यताओं से कम रह जाती है, इसका जवाब होगा पिछड़े बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखता है, विद्यालय से, रुचि से, परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां आपसे कहता है कि बुद्धि लब्धि के जन्मदाता हैं टर्मैन, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? तो इसका जवाब होगा 3। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। याद रखिएगा टर्मन या हरलाक का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहां पे बालक के IQ को विभिन्न कैटेगरियों में बांटा गया था। तो सामान्य बालकों की कैटेगरी जो होती है वो आपका 90 से 110 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, इसका जवाब होगा 85 से कम। क्या होगा? 85 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, याद रखेंगे इसका जवाब होगा 140 से ऊपर। अल्फ्रेड वीने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया? 1905 में। नेक्स्ट, प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुड ने 1889 जर्मनी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस बात पे कि प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना की गई थी, तो इसका जवाब होगा विलियम वुड ने 1879 में जर्मनी में की थी। अल्फ्रेड वीने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? अमेरिका। अल्फ्रेड वीने आप जानते हैं कौन है। नेक्स्ट, हस्तलिपि शिक्षा दी जाती है किनको? मंद बुद्धि बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधित की शिक्षा का प्रावधान है मुख्य धारा से समन्वित करके विशिष्ट शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग
शिक्षा के मुख्य आधार हैं, विकलांग शिक्षा के क्या हैं, मुख्य आधार हैं। तो इसका जवाब होगा मानसिक स्थिति, शारीरिक विकलांगता, अवेगात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे निर्देशन सेवा होती है क्या चीज? तो इसका जवाब होगा बाल केंद्रित निर्देशन के साथ आवश्यक है परामर्श। परामर्श की प्रक्रिया का मुख्य अंग है परामर्श के लक्ष्य और सेवार्थी या परामर्शदाता। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। आइए 50 क्वेश्चनों को फिर से बारी करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है। याद रखेंगे कुल संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो इसका जवाब होगा 10। नेक्स्ट, निरीक्षण के प्रकार होते हैं 3, आपको बताया जा गया है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट, गौर से सरकारी संगठन जो अभिग्रस्त बालकों की योजना बनाता है उन्हें कहते हैं एनजीओ। नेक्स्ट, निर्देशन माध्यम का प्रयोग किया जाता है औपचारिक रूप से। व्यवसायिक निर्देशन का महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर क्या होता है? गहन संबंध होता है। नेक्स्ट, परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग है उपबोधन, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य। नेक्स्ट, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को दुर्बल गुणों वाला बालक बताया था? हेविट ने। नेक्स्ट, आंशिक शारीरिक रूप से असक्षम बालकों को विभाजित किया जाता है कितने भागों में? 4 भागों में। नेक्स्ट, आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से। नेक्स्ट, श्रवण बाधित से बालक ग्रस्तों के दोष होते हैं कान से बाहर, अंदर, उपरोक्त तीनों यानी कि जो बालक होते हैं श्रवण से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट, अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। अस्थिबाधित का मतलब होता है कि हड्डी या अंगों से बाधित होना, लेकिन हकलाना इसकी विशेषता नहीं होगी। हकलाना किसकी विशेषता है? यह हम कह सकते हैं श्रवण बाधित बालक की, जो बोलने में असक्षम होते हैं, हकलाते हैं। नेक्स्ट, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब होगा इलाहाबाद। परामर्श से संबंधित जिलों की विशेष समिति का नेतृत्व करता है जिला का जिला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में दास आरोध की समस्या को रोकने के रूप में मुख्य रूप से सहायक है निर्देशन और परामर्श। टीएटी के द्वारा परीक्षण होता है, याद रखिएगा। टीएटी परीक्षण आपको व्यक्तित्व परीक्षण में मिलेगा, जिसमें सीएटी, एसटीएटी आपको ये बाकी परीक्षण मिलेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के परीक्षण कैसे होते हैं, तो वहां हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। हम फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा और समावेशी शिक्षा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन, जो एक रामबाण का काम कर सकता है आपके आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की तरफ चलते हैं। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बालकों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को भागों में बांटा जाता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर बाधित का कारण है जन्मजात दुर्घटना या बीमारी। वाक दोष के प्रकार होते हैं 6। मंद बुद्धित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है 55 से 69 डेसिबल। ए पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्ट चाइल्ड के लेखक हैं हैवग हॉर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड ए चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक ने सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बनाया किसे? बच्चों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गति के द्वारा। यानी कि बालक तेज करता है किसी भी कार्य को तो वह विशिष्ट या प्रतिभाशाली होगा, और यदि कार्य को करने में असक्षम पाया जा रहा तो वह सामान्य बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की बात कर लेते हैं। समस्या
बच्चों की पहचान की जाती है निरीक्षण विधि से, साक्षात्कार के द्वारा या मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा। नेक्स्ट, समूह परीक्षण होते हैं शाब्दिक या अशाब्दिक, जिसको हम लोग वर्बल नॉन वर्बल के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है समान बुद्धि परीक्षण और मानवीकृत बुद्धि परीक्षण या नैदानिक बुद्धि परीक्षण या परीक्षण। नेक्स्ट, बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, यानी कि कोई भी बालक उत्कृष्ट है शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत तो वो वंचित बालक नहीं होगा, अर्थात वंचित बालक के ये लक्षण नहीं होंगे, ये आपके बाधित बालक के लक्षण नहीं होते हैं। नेक्स्ट 79 की बात कर लेते हैं, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं सामान्य बालक। नेक्स्ट 80 की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बाल अपराध बालकों के उपचार की विधि है मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक या परीक्षणवादी। नेक्स्ट 81 की बात करते हैं, मनोविज्ञान विधि के जनक हैं, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट 82 की बात करते हैं, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षा विधि है। नेक्स्ट CAT परीक्षण होता है किसके लिए, तो याद रखेंगे इसका जवाब है किसके लिए, बच्चों के लिए। नेक्स्ट, निर्देशन के प्रकार हैं शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या हमारा व्यवसायिक निर्देशन। नेक्स्ट, निर्देशन और परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श से संबंधित उपकरण हैं संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथा और निरीक्षण। अच्छी निर्देशन सेवा का होती है बाल केंद्रित। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से बना है, 2, समूह और उदय। नेक्स्ट 89 की बात कर लेते हैं, सांकेतिक शिक्षा, सांकेतिक भाषा किसके लिए उपयुक्त होती है, श्रवण बाधित के लिए। नेक्स्ट, चुनौतीग्रस्त बालक के लिए कौन सी शिक्षा उपयोगी होती है, याद रखेंगे चुनौतीग्रस्त का मतलब होता है असक्षम बालकों के लिए, और असक्षम बालकों के लिए कौन सी शिक्षा होगी, समावेशी शिक्षा होगी। डिसलेक्सिया शब्द किस अक्षमता को प्रदर्शित करता है, पढ़ने संबंधी अक्षमता को। उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग उचित होता है पिछड़े बालकों के लिए। दृष्टिबाधित बालक के शैक्षिक उपकरण होते हैं टेलर फ्रेम, ब्रेसलेट, ध्वनि रहित क्रैसलेट। बुद्धि परीक्षण के जनक हैं बिने, यानी कि साइमन बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की बात करते हैं, 95 कह रहा है किस वर्ष को राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया गया, इसका जवाब होगा 1982। मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद की स्थापना कब की गई थी, 1947। 97 किस परीक्षण के अंतर्गत निरीक्षक अध्यापक के स्तर तक पहुंच जाता है, रचनात्मक। नेक्स्ट, समावेशी बालक समूह होते हैं विषमांगी, यानी कि विभिन्न प्रकार के बालकों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि होती है, याद रखेंगे इसका जवाब होगा मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक। परामर्श की प्रक्रिया का मुख्य है परामर्श के लक्षण, सेवार्थी और परामर्शदाता। सो दोस्तों, ये आपके 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सीटेट एग्जाम में समावेशी शिक्षा के द्वारा पूछे जा सकते हैं। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना हो सके गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यह वही प्रश्न है जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं और समावेशी शिक्षा से संबंधित है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल संकल्प क्लासेज रतनपुरा रसरा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9807534582 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
सो दोस्तों, ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण समावेशी शिक्षा से संबंधित 100 प्रश्नों की सीरीज थी, जिसके अंतर्गत हमने इनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया था। सो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे मनोविज्ञान के अगले किसी प्रकरण की। सो दोस्तों, प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much.